तो ऐसा माना गया है कि जब भी आपकी मृत्यु नज़दीक आने वाली होती है, और ऐसे बहुत सारे साइंस हैं जो और भी हैं जिसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आपके जो सोल चक्र है ना, जो आपके फीट के पास होता है, वो डिटैच होने लग जाता है। इसलिए आपके पैर ठंडे, कहते हैं कि पैर ठंडे हो गए तो एक ये बहुत बड़ा संकेत है कि शायद आपकी मृत्यु नज़दीक है या आपके जानने वालों की। उसके बाद जैसे ही आपकी जो एस्ट्रल कॉर्ड है, जो कॉर्ड आपकी बॉडी और सोल से जुड़ी हुई है, वो कॉर्ड टूटने लगती है, जिसको हम कहते हैं कि यमराज लेने आते हैं हमें। वो कॉर्ड जब टूटती है तो आपकी सोल बॉडी से बाहर निकलती है। ऐसा माना गया है कि वो लिखने पे बहुत दर्द होता है, बहुत सारे बिच्छू एक साथ काट रहे हैं ऐसा दर्द होता है। और जैसे ही वो आपकी बॉडी से बाहर निकलती है, जब जिसको हम कहते हैं कि यमराज लेने आए हैं, क्योंकि वो इतने टाइम से सोल बॉडी से अटैच्ड है, वो निकलने को मानती नहीं है। इसलिए बोलते हैं प्रेयर्स करिए, पूजा पाठ करिए, क्योंकि उस टाइम डिफ़िकल्ट होता है ये सब हैंडल करना। उसके बाद जब आपकी सोल बॉडी से बाहर निकल, आपकी सोल को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने आप को कन्विंस करना कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, मतलब इस दुनिया से ऊपर है वो, ठीक है। और तब वो बहुत सारी आवाज़ें सुनती है, बहुत सारी थॉट्स सुनती है, जो लोग बोल रहे हैं वो भी सुनती है, जो लोग सोच रहे हैं वो भी सुनती है, वो वहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि वो 12 फीट ग्राउंड से ऊपर होती है, शायद आपके सीलिंग के पास, और वो वहाँ पे सबकी बातें सुन रही है, सबकी बातें, सबके थॉट्स सुन रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि ये क्या हुआ। उसके बाद जब तक आप उस बॉडी को क्रिमिनेट नहीं करते, यहाँ तक कि क्रिमेशन ग्राउंड में भी वो बॉडी, जो सोल है वो साथ होती है, सब कुछ देखती है। जब वो ये देखती है कि अब जो एक उसका मेन सेंस था इस धरती पर वो ख़त्म हो गया है, जब आप उसको क्रिमेट कर देते हो तो वो पूरी तरह से कन्विंस हो जाती है, वो फ्री हो जाती है। तब भी वो 7 डेज़ तक आपके पास ही रहती है। जो भी उस सोल की चॉइसेस होंगी, शायद किसी को पैसा बहुत प्यारा होगा तो वो अपने पैसे के पास रहती है, उस हर एक इंसान से मिलने जाती है, उस जो उसको प्यारा है। अगर उसको बच्चे बहुत प्यारे हैं वो अपने बच्चों के पास रहती है। आफ्टर 7 डेज़ वो अपने सबको बाय बोल के अपनी आगे की जर्नी पे बढ़ती है। इसलिए बोलते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं वो डेज़ जब आप सोल के लिए प्रेयर्स करिए, किसी भी धर्म में आप हैं तो। कहते हैं 11th और 12th डे पर वो अपने एंसेस्टर्स से मिलती है, एंसेस्टर्स उसका वेलकम करते हैं। इसीलिए 11-12 डे तक बहुत ये इम्पॉर्टेंट है सारी प्रेयर्स करना। और 13th डे पे वो अपनी जर्नी के लिए आगे बढ़ जाती है, जहाँ पे माना गया है कि एक बहुत लंबी टनल है जिसको उसको क्रॉस करना होता है। और जो भी हम रिचुअल्स तब के टाइम करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो टनल से उस सोल को पास कराने के लिए। उसके बाद वो जो है पहुंचती है अपनी दूसरी दुनिया में, जहाँ पे सबसे पहले उसको उसके जो गाइड्स हैं वो लेके जाते हैं। जो भी आपने पूजा पाठ किया है, जो भी मेडिटेशन करी है, जो भी आपके गाइड्स हैं वो आपको वहाँ तक लेके जाते हैं। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है, आप अपनी लाइफ रिव्यू करते हो एज अ सोल। वहाँ कोई जज, कोई भगवान, कोई नहीं होता, आपकी सोल होती है और आपका पूरा पास्ट लाइफ आपको एक रिव्यू के लिए दिखाई जाती है। उस रिव्यू में आप एक एक चीज़ जज करते हो, जो भी आपने किसी के साथ अच्छी करी है, किसी के साथ बुरी करी है, किसी ने आपके साथ अच्छी करी है या बुरी करी है। क्योंकि आप इस धरती से ऊपर उठ चुके हो तो आप में वो ईगो, वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहती कि आप उसको बायस्ड वे से व्यू करो। हाँ, बट अगर आपके जो एंगर, हेट्रेड है वो कंटिन्यू होता है, और इसी रिव्यू में आप अपनी लाइफ का, नेक्स्ट लाइफ का एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, जिसमें आप एक एक माइन्यूट डिटेल भी लिखते हो। मान लो आपने किसी के पेट में एक बहुत मुक्का मारा और उसको दर्द हुआ, तो आप वो लिखते हो। इसीलिए आपका पेट दर्द, आपका सर दर्द, आपके जितने भी दर्द हैं, ये सब आपने लिखा है।
कब आप कौन से कार्मिक पार्टनर से मिलोगे ये आपने लिखा है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने से पहले सोचिएगा कि ये आपका लाइफ रिव्यू है, ये आपने मांगा था, क्योंकि आप अपने कार्मिक डेट्स, अपने जितने भी कर्मा बच गए हैं उसको पूरा करने चाह रहे थे, इसलिए ये आपने ही लिखा है। और फिर आप ही भगवान को दोषी करते हो, आप ही कहते हो मेरी किस्मत तो ख़राब है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। प्लीज़ जागो, अपनी अवेकनिंग लाओ, अपनी इनर वर्क करो।